कक्षा 11 रैखिक असमकाएं। कक्षा 10 में हम लोग रैखिक समीकरण पढ़े हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? एक घात वाले समीकरण। जैसे 2x + 3 = 0, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर यही बराबर के स्थान पर या इक्वल टू के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू इन चिन्हों का प्रयोग होने लगे तो वो रैखिक असमकाएं कहलाती हैं। 2x + 3 ग्रेटर देन 0 हो या 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो, इस तरीके से ये क्या कहलाएंगी? ये हमारी रैखिक असमका कहलाती है। तो इसकी सहायता से हम x के मान पता करेंगे। x का मान किन किन के बीच में है। इसमें x का कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, इसमें एक लिमिट दी जाती है कि इसके बीच में x का मान है। लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होता था, इसका एक एग्जिट पॉइंट निकलता था, x का एक निश्चित मान निकलता था, इसमें अंतराल निकलता है। वही आप सीखेंगे। चलो हम सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया गया है इसमें 30x < 200, ठीक। और इसमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में x एक प्राकृतिक संख्या है और सेकंड पार्ट में कहा गया है x एक पूर्णांक है। इसी को गणित की भाषा में हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n। n को कहा जाता है नेचुरल नंबर, इसको कह सकते हैं x बिलोंग्स टू i। i को कहा जाता है इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक। तो देखें हम इसको हल करते हैं। 30x < 200। प्रत्येक प्रक्रिया हमारे समीकरण जैसी होती है, बस केवल एक जगह परिवर्तन होता है कि माइनस का गुणा हम दोनों तरफ करते हैं तो ये बीच वाला चिन्ह बदल जाता है। और प्रत्येक सेम, जैसे 30 सम साइड ले जाएंगे बटे में होगा, 2 का हम दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस करने पर और माइनस का केवल गुणा करने पर ये क्या होता है? लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन। तो देखें यहाँ पर x बराबर हो जाए, x लेस देन हो जाएगा 200/30, बटे में 30 चला जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। तो x का मान वो कह रहा है कि 20/3 हो गया। इसको देखें तो क्या होगा? x का मान लेस देन है किससे? 20/3। 20/3 को हम दशमलव में लिखना देखें, 3 18, 2 बचा है 6.66 ... इस तरीके से आ जाएगा। तो इससे छोटा मान है 6.66 से छोटा मान है x का। तो नंबर 1 आंसर क्या हो जाएगा? इसने कहा है x एक प्राकृतिक संख्या, तो x के क्या मान हो सकते हैं? 6 से छोटे मान है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 हो जाएगा, 1 6 से छोटा है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा क्योंकि ये 6.66 से बड़ा हो गया, तो केवल यहाँ तक आएगा, इतना आंसर हो गया। अब यही हमें सेकंड वाले का आंसर देना हो। इसमें x बिलोंग्स टू i कह रहा है, पूर्णांक कह रहा है। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस अनंत से हो जाते हैं स्टार्ट। तो हम यहाँ x बराबर ... करके -3, -2, -1, 0 भी पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है दूसरा सवाल है माइनस के 12x ग्रेटर देन 30 और कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। वही दोनों है। नंबर पहला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरे में कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। हल करें इसको हम। -12x ग्रेटर देन 30, तो सबसे पहले हम माइनस ख़त्म करें यहाँ से, तो माइनस का गुणा कराएंगे। माइनस के गुणा कराने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित होते हैं, अभी हमने बताया था। तो माइनस का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 12x ग्रेटर देन का हो जाएगा लेस देन माइनस का 30, तो x लेस देन माइनस 30/12। कैंसिल करो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो x लेस देन हो जाएगा माइनस का 5/2, मतलब x का मान -5/2 से छोटा है। -5/2 मतलब माइनस का 2.5। तो देखें प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 तो क्या है, इससे बड़ा है। ये क्या है, 2.5 से छोटा मान आएगा इसमें, तो 2.5 से छोटा आएगा तो उसमें 1 आ ही नहीं सकता है, तो प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं होंगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। पहले में इसका क्या आंसर हो जाएगा, x का कोई आंसर नहीं होगा, x 0 आएगी, कुछ नहीं आएगी। और अब कह रहा है कि इसमें पूर्णांक भी निकालना है, यहाँ पर लिख देंगे कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। सेकंड के लिए x का मान पूर्णांक चाहिए हमें, -2.5 से छोटा होगा, क्या होगा, -3 होगा, -4 होगा, तो यहाँ डॉट डॉट करके -5, -4, -3 इस तरीके से यहाँ तक हो जाएंगे, -3 के पहले तक आएगा। ठीक, सेकंड सवाल भी हो गया। अब देखेंगे हम इसका थर्ड। इसको हम एक विधि से और बताएंगे, आज शुरुआत है, कल हम इसका बेबी कर्व विधि बताएंगे। एक और देख लीजिए, 5x माइनस का 3 लेस देन 3x प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पर वही बताना है, x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक कह दिया इसने, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर पहले में, दूसरे में कहा है x बिलोंग्स टू वास्तविक। वास्तविक को r से प्रदर्शित करते हैं रियल नंबर। तो 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, 3 इस साइड लाएंगे, 5x माइनस 3x लेस देन, ये इधर जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x लेस देन 4, x हो जाएगा 4/2, x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 में क्या है, इंटीजर पूछ रहा है पहले में, इंटीजर, तो इंटीजर में क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा डॉट 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 करके 2 से छोटे मान, 2 से छोटे कितने इंटीजर होते हैं, बहुत सारे, -3, -2, -1, 0, 1। अब 2 को नहीं लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 2 से छोटा मान ले रहे हैं, तो इंटीजर हो गया। अब हम रियल नंबर देखेंगे, तो दूसरा रियल नंबर के लिए x, तो रियल नंबर तो सभी होते हैं, दशमलव के भी मिला के ये सब, तो इनको हम अंतराल में लिखते हैं। अंतराल में कैसे लिखे जाएंगे, -अनंत से कहाँ तक, 2 तक,
ये होता है ओपन इंटरवल। चलो इंटरवल के बारे में और बता दे रहे हैं। इसे कहा जाता है खुला अंतराल। खुले अंतराल का गुण होता है कि ये छोटे ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो तो इसमें है, लेकिन ये दोनों नहीं हैं। -2 और माइनस अनंत इसमें नहीं होता है। अनंत और माइनस अनंत में हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है। ये होता है ओपन इंटरवल या खुला अंतराल। ठीक, और इस तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं तो ये होता है क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल। ठीक, इसमें अगर इसके अंतर्गत दो चीज लिखी गई है, 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच की सभी संख्याएं तो आएंगी भी, साथ साथ में 2 और 5 भी लिया जाएगा। ठीक, x का मान यहाँ 2 भी होगा और x का मान 5 भी होगा और इनके बीच की सभी संख्याएं भी होंगी, मतलब इनमें सभी मान आएंगे क्लोज इंटरवल में। लेकिन ओपन में अगर यही लिखा जाए ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब होता है 2 और 5 के बीच के सभी मान के बीच के 2 और 5 के बीच के सभी मान, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, इन्हें दोनों को छोड़कर इनके बीच के सभी मान आएंगे, उन्हें उसे प्रदर्शित किया जाएगा खुले अंतराल में, और इन दोनों को भी लेकर बीच के मान हमें प्रदर्शित करना हो तो क्लोज इंटरवल में। तो इस तरीके से रियल नंबर पूछा है तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 तक, तो इसका मतलब है 2 नहीं लिया जाएगा और माइनस अनंत भी नहीं लिया जाएगा। इसके बीच के जितने भी मान हो 1.999, 1.25 सभी मान इसी के अंतर्गत आएंगे। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा माइनस अनंत से 2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे।